दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही खुशहाल गांव ज्ञानपुर की, जो वैसे तो बहुत हरा भरा हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी के कारण गांव में अकाल पड़ गया था और लोगों के पास बड़े पैमाने पर पानी की समस्या तैयार हो गई थी, जिससे हर गांव वाला परेशान हो गया था। उसी गांव में एक बहुत ही मेहनती मजदूर घनश्याम रहता था। इस गांव में इतनी ज्यादा गर्मी इससे पहले कभी नहीं आई। अगर ऐसा चलता है तो हमारा कुआं सूख जाएगा। जी, हमें पानी की बचत करनी होगी, वरना हमारे पास ना खेती के लिए पानी बचेगा और ना ही पीने के लिए। वैसे इतनी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारा पानी खत्म भी हो गया तो हम गोपाल दास जी के कुएं से पानी लाएंगे। उनके पास 10 कुएं हैं। जी बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं करेंगे और ना ही उस गोपाल दास के कुएं से पानी लेंगे। वो कलमुहा गोपाल दास गर्मी में पानी देने के बहाने लोगों के घर खेती तक जब्त कर लेता है। समझ रहे हो ना तुम इस बात को? तुम सच कह रही हो, लेकिन गांव में सबसे ज्यादा पानी उसके पास ही है, तो ऐसे में लोग उसी के पास जाते हैं। और तुम ये मत भूलो कि वो मेरा बड़ा भाई भी है। एक किसान बहुत ही परेशान होकर गोपाल दास के पास जाता है। नमस्ते सेठ जी। कहिए, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, इस साल की भीषण गर्मी की वजह से अकाल पड़ गया है। लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं है और इस गर्मी की वजह से मेरा छोटा बेटा बीमार पड़ गया है। तो तुम यहाँ पानी की मांग करने के लिए आए हो? नहीं सेठ जी, अगर मुझे कुछ पैसे उधार मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको ब्याज सहित आपके पैसे लौटा दूंगा। तुम ऐसे वक्त पर पैसे मांग रहे हो जब चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है। इस भीषण गर्मी की वजह से पानी की बड़ी समस्या तैयार हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें पैसे दे भी दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 20% ब्याज देना होगा। क्या 20% ब्याज? ये मुझ जैसे गरीब के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा सेठ जी। देखो, तुम मुझे जल्दी से बता दो कि क्या तुम तैयार हो, क्योंकि तुमसे बहस करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। वो गरीब किसान थोड़ा सोचता है और मान जाता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं होता। गोपाल दास उसे पैसे देता है और वो किसान वहां से चला जाता है। गरीब किसान घनश्याम के घर के सामने से जा रहा होता है। तभी घनश्याम उसे आवाज देता है। अरे अरे, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? अब क्या ही बताऊं तुम्हें, कुछ भी ठीक नहीं है। कुआं सूख गया है, ऊपर से बेटा भी इस गर्मी की वजह से बीमार हो गया है। उसी के इलाज के लिए तुम्हारे भाई से पैसे उधार लेने गया था। क्या? तो उन्होंने पैसे दे दिए? उन्होंने पैसे तो दे दिए, लेकिन वो भी 20% ब्याज पर। क्या कहा? 20% ब्याज पर? तुम्हें इतने ज्यादा ब्याज पे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर तुम ये पैसे नहीं लौटा पाए तो क्या होगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, काफी वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। जल्दी से जल्द मेरे बेटे का इलाज करना होगा। ये बोलकर वो किसान वहां से चला जाता है। घनश्याम को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो गोपाल दास के पास जाता है। अरे छोटे भाई, कितने दिनों बाद मिलने आए हो, कहो कैसे आना हुआ? आपने अभी जिस किसान को पैसे दिए थे वो किसान मुझे रास्ते में मिला था। 20% ब्याज पर पैसे दिए हैं। देखो, ब्याज पर पैसे देना मेरा काम है और ऐसी परिस्थिति में पैसे देना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में गरीब किसान आपको 20% कहां से देगा? आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझे? बड़े भाई, एक बात हमेशा याद रखना कि हमें हमारे किए की सजा कभी न कभी जरूर मिलती है। ये बात बोलकर घनश्याम गुस्से से वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ज्ञानपुर की परिस्थितियां और भी ज्यादा खराब हो जाती हैं और लोगों के पास पीने के लिए ठीक से पानी तक नहीं होता।
हमारा कुआं भी जल्दी ही सूख जाएगा और अभी बारिश होने में भी कहीं महीने बाकी है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। जी, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है, कहीं हमें भी उस कलमुहे गोपाल दास के पास जाकर पानी मांगने की नौबत ना आ जाए। हाँ। पानी की बढ़ती समस्या को देखकर घनश्याम और सुशीला काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। तभी एक मजदूर उनके पास आता है। घनश्याम, आज हमें जरूरी काम पूरा करना है, तो आज के दिन क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो? सुनिए जी, ऐसे वक्त में काम मिलना मुश्किल है, तो आपको जरूर जाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो सुशीला, इस समय काम मिलना मुश्किल है, तो मैं काम पर जरूर जाऊंगा। और ये बोलकर घनश्याम उस मजदूर के साथ काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए गोपाल दास के घर पर आता है। क्या कोई घर पर है? मुझे थोड़ी दे दो। अरे सन्यासी, तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि बाहर गर्मी की वजह से अकाल पड़ा हुआ है और ऐसे में तुम भिक्षा मांग रहे हो। गरीब को भिक्षा दे दो, ईश्वर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मैं तुम्हें भिक्षा दे भी दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? एक सन्यासी सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद दे सकता है। तुम्हारा आशीर्वाद मेरे किसी काम का नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो। याद रखना बेटा, तुमने एक सन्यासी को ना कहा है। गोपाल दास के मना करने के बाद वो सन्यासी वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घनश्याम के कुएं का सारा पानी खत्म हो जाता है और उसका कुआं सूख जाता है। अब घनश्याम गोपाल दास से मदद लेने का फैसला करता है और उसके घर की तरफ जाता है। अरे छोटे भाई, कहो कैसे आना हुआ? पिछली बार तो बहुत गुस्से में चले गए थे। पिछली बार जो हुआ था उसका मुझे अफसोस है, लेकिन इस बार मैं खुद मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरा कुआं पूरी तरह से सूख चुका है, आपसे थोड़ी पानी की मांग करने आया हूँ। छोटे भाई, तुम भी जानते हो कि गांव के हालात कैसे हैं। ऐसे में तुम्हें पानी देना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ पैसे मुझे देते हो तो मैं तुम्हें पानी दे सकता हूँ, और साथ में तुम्हें मुझे कुछ महीनों बाद पानी वापस लौटाना होगा, नहीं तो तुम्हें उसका ब्याज देना होगा। और अगर तुम ब्याज भी नहीं दे पाए तो तुम्हारा कुआं तब तक मेरा हो जाएगा। घनश्याम थोड़ी सोच में पड़ जाता है। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। घनश्याम गोपाल दास को कुछ पैसे देता है और गोपाल दास से कुछ पानी लेता है। कुछ दिनों में बहुत सारे किसान गोपाल दास से पानी लेते हैं और कुछ किसान उससे पैसे उधार लेते हैं, और वक्त पर पैसा ना देने की वजह से गोपाल दास कई सारे किसानों के कुओं पर कब्जा कर लेता है और वो घनश्याम के घर चला जाता है। छोटे भाई, मैंने तुम्हें जितना वक्त दिया था वो खत्म हो चुका है। या तो तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो तब तक तुम्हारा कुआं मेरा हो जाएगा। भैया, मुझे और कुछ दिनों का वक्त दीजिए ताकि मैं कुछ काम करके आपके पैसे लौटा सकूं। मैं तुम्हें पहले ही काफी वक्त दे चुका हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। या तो मुझे ब्याज के पैसे दो या फिर अपना कुआं। ऐसा मत करिए भैया, 1 महीने बाद बारिश होगी, तो अगर मेरे पास कुआं नहीं होगा तो मेरे पास खेती के लिए पानी कैसे बचेगा? ये तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था, अब सोच के कोई फायदा नहीं है। घनश्याम बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर सुशीला आती है और गोपाल दास को पैसे दे देती है। गोपाल दास पैसे लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन पैसे देखकर घनश्याम सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुशीला के पास पैसे कहां से आए। ये क्या है, इतने सारे पैसे हमारे पास आखिर आए कैसे? ये कैसा चमत्कार है? सुशीला घनश्याम को घर के अंदर ले जाती है और बक्सा खोलती है। घनश्याम बक्से को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरा बक्सा पैसों से भरा हुआ था। ये देखकर घनश्याम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या है, इतने सारे पैसे हमारे पास आखिर आए कैसे? ये कैसा चमत्कार है? जिस दिन आप अपने बड़े भाई उस गोपाल दास से मदद मांगने गए थे,
तभी हमारे घर भिक्षा मांगने के लिए एक सन्यासी आए थे। गरीब को भिक्षा दो, गरीब को भिक्षा दो बच्ची, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखेगा। सन्यासी जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एक सन्यासी कभी भी ज्यादा और कम की अपेक्षा नहीं करता बच्ची। सुशीला के पास जितना भी होता है वो उस सन्यासी को दे देती है। हमारे पास जितना भी बचा था वो सब मैंने दिया है सन्यासी जी। गर्मी की वजह से हमारा कुआं भी सूख गया है और ना ही हमारे पैसे बचे हैं। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी बच्ची, सब्र रखो। सुशीला उस सन्यासी को खाना और पानी देती है, जिस वजह से वो सन्यासी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो साधारण सा दिखने वाला सन्यासी एक ऋषि के रूप में आता है, जिसे देखकर सुशीला काफी हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारी इस उदार मन की सेवा से मैं काफी प्रभावित हो गया हूँ। मैं सारे गांव में घूमा, लेकिन किसी ने भी इतनी उदारता नहीं दिखाई। मांगो, तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा बेटी। तुम जो भी बता रही हो मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो तुमने ऋषि से कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करवाई हैं? मैंने पहली इच्छा मांगी थी कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, और दूसरी इच्छा थी कि गोपाल दास अपने सारे कर्जों को भूल जाए और किसी भी किसान को वापस परेशान न करे। लेकिन तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? हाँ जी, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। तभी वहाँ पर वो किसान आता है जिसने अपने बेटे के इलाज के लिए गोपाल से पैसे लिए थे। घनश्याम, तुम्हारे भाई गोपाल दास ने पैसे ना लौटाने की वजह से मेरी खेती पर कब्जा करने वाला है। मुझे लगा कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। और घनश्याम उस किसान को पैसे दे देता है और उसके साथ गोपाल दास के पास जाता है। अरे छोटे भाई, तुम यहाँ? सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे, और आपसे विनती है कि मेरी जमीन पर कब्जा मत कीजिए। तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो, और तुम किस खेती की बात कर रहे हो, और मैं भला तुम्हारी खेती पर कब्जा क्यों करूंगा? क्यों छोटे भाई, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ बिल्कुल भैया। घनश्याम को अब ये समझ में आ जाता है कि ऋषि ने सुशीला की दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी है। घनश्याम और किसान वहां से अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई है सुशीला। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझे यकीन था वो ऋषि मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। लेकिन तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या थी सुशीला? और मेरी तीसरी इच्छा यही थी कि इस गांव में कभी भी बारिश की कमी न हो। और तभी ज्ञानपुर में बहुत ही तेज बारिश आती है।